केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। हवाई जहाज के लिए दान देने की जरूरत है, क्या कहेंगे आप? हवाई जहाज निर्माण को लेके गौशाला की जमीन को सरकार लेना चाह रही है, आप लोग भी देने को तैयार हैं, लेकिन प्रक्रिया में जो और वैधानिक बातें हैं उसको लेके क्या कहेंगे आप? बातें नियम अनुसार होनी चाहिए। गौशाला के पास जिलाधिकारी का लिखित संवाद आना चाहिए, जिससे कि गौशाला अपनी जो उच्चतम समिति है उससे उस पर परामर्श कर सके। अभी जो वर्तमान अधिकारी लोग हैं वो आपको जवानी यही बात बोल सकते हैं कि हम इस पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे और शहर को अगर कोई चीज़ मिलती है तो उसमें हम बाधा नहीं बनेंगे। फिर दूसरी बात ये है कि गौशाला की प्रांतीय समिति भी है। हम जो निर्णय लेंगे उससे प्रांतीय समिति को भी हम अवगत कराएंगे। वह भी एक सरकार की समिति है जो गौशाला को अनुदान देती है या उसके ऊपर नियंत्रण रखती है। हम उनको भी सूचना देंगे, उनसे भी आपको स्वीकृति मिले इस बात के लिए चेष्टा करेंगे। और यूँ तो नगर के या जिला के जो सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं उनको हर तरह का अधिकार होता है। और जैसे सरकार ने गौराडीह की जमीन गौशाला की अधिग्रहण कर ली, सरकार को अधिकार था, अधिग्रहण कर ली। अब तो गौशाला की जो भी जमीन हवाई अड्डा के लिए मांगी जा रही है उसमें लगभग 95% जमीन तो अधिग्रहित है या अतिक्रमणित है। तो अब तो वह जिम्मेवारी काल में गौशाला की स्वीकृति मिलने के बाद भी उसको वैकेट कराने की जिम्मेवारी तो प्रशासन की ही है। और अगर वह काम प्रशासन करने में सक्षम है तो फिर गौशाला को क्या दिक्कत है? गौशाला को कोई दिक्कत नहीं है। गौशाला को आज भी उस जमीन से कोई प्राप्ति नहीं हो रही है। हाँ, गौशाला एक बात जरूर चाहेगी कि आपको जमीन अधिग्रहण के लिए केंद्रीय योजना है ये, और इस केंद्रीय योजना में जमीन अधिग्रहण के लिए आपको धनराशि मिलती है तो वह धनराशि गौशाला को मिलनी चाहिए, जिससे गौशाला भी संबल हो। आज बिहार में भागलपुर की गौशाला सबसे समृद्ध और उपयोगी गौशाला है। जीव जंतु कल्याण बोर्ड भी इस गौशाला की प्रशंसा करता है और हम जो गौ सेवा कर रहे हैं इससे हम अपने को गौरवान्वित मानते हैं। और अगर सरकार का हमारी जमीन अधिग्रहण करने के बाद अगर हमको आर्थिक संबल मिल जाता है तो हम और भी इसकी प्रगति कर सकते हैं और भी इसे जीव जंतु जो मूर्ख जंतु है उनकी सेवा कर सकते हैं। जिसने कब्जा किया उसको भी मुक्त कराएगी। इसके अलावा जिसको भी सरकार ने पर्चा दे रखा था उसके ऊपर भी प्लानिंग हो रही है। आप गौशाला क्या कहेंगे? नहीं, गौशाला का तो स्पष्ट मानना था पहले भी और आज भी कि गौशाला की जमीन पर एयरपोर्ट अगर बनता है तो ये भागलपुर शहर के जनहित का काम है और गौशाला इसमें पूरी तरह से समर्थन करेगी। लेकिन अभी तक गौशाला के पास कोई प्रस्ताव इस तरह का नहीं है। जब भी इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के द्वारा आएगा तो हम उसको अपनी साधारण सभा में रखेंगे और उस पर लोगों की स्वीकृति लेकर के और एयरपोर्ट के काम को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक पर्चे की बात है तो वो पर्चा सरकार का काम है, अतिक्रमण है तो उसको खाली कराना सरकार का काम है। इसमें गौशाला की तो कोई भूमिका है ही नहीं। भागलपुर के कलेक्टर डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने हम लोगों को व्यक्तिगत इंटरव्यू में कहा
और उन्होंने ये कहा कि हमने गौशाला के अध्यक्ष एसडीओ को कह दिया है और एसडीओ साहब बात कर लिए होंगे, फिर भी नहीं किए हैं, तो हम चैनल के माध्यम से गौशाला समिति से आग्रह कर रहे हैं कि ये विधिवत समझे और इस पे अपना जो है रुख क्लियर रखें। फिर भागलपुर के सांसद ने तो साफ साफ कहा कि मैं गिरधारी बाबू के पास और गौशाला समिति के लोगों के पास झोली फैलाकर जाऊंगा और हर संभव सहयोग लूंगा, तन मन और धन, और ये काम मैं करवाऊंगा। तो एक सांसद या शहर के कलेक्टर जब दोनों बोल रहे हैं और मतलब वैधानिक जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, तो फिर आप क्या चाहते हैं? नहीं, इसका तो एक प्रक्रिया है ना। मान लीजिए कि सरकार कोई भी प्रस्ताव देगी, चाहे जिला कलेक्टर के माध्यम से दें, एसडीओ हमारे अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से दें, जब तक आम सभा नहीं होगी और आम सभा में जब तक ये निर्णय नहीं होगा, निर्णय बिल्कुल सकारात्मक होगा, ये आश्वासन मैं दे सकता हूँ, लेकिन एक वैधानिक जो प्रक्रिया है उसको तो अपनाना ही पड़ेगा। तो क्या आप अपने अध्यक्ष से वार्तालाप नहीं किए कि डीएम महोदय का ये वीडियो आया है, तो क्या डीएम साहब ने आपसे सर अध्यक्ष की हैसियत से बात की है? सार्वजनिक रूप से अखबार समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से अलग अलग तरह की काफ़ी चीज़ें पढ़ने के लिए और सुनने के लिए मिल रही है। तो उसमें अलग अलग विषय पर अलग अलग तरीके से अध्यक्ष महोदय से, एसडीओ साहब से बात करके उसका स्पष्टीकरण करना बहुत उचित नहीं है। एसडीओ के पास चूंकि अभी बहुत तरह के पर्व त्योहार थे, बहुत सा लोड है, प्रशासनिक लोड है, हो सकता है कि वो आपसे बात नहीं कर पाए हों, लेकिन जब डीएम साहब कह रहे हैं कि हमने एसडीओ साहब को कह दिया है सारी कार्रवाई करने, तो बात तो अब आपके परिवार के बीच में है। एसडीओ साहब से भी इस विषय पर बातचीत हुई है, हाँ, और पूर्व में ही हुई है। उन्होंने ये बात का प्रस्ताव रखा है कि ऐसे ऐसे गोराडी की जो गौशाला की जमीन पर हवाई अड्डा बनने की बात है, इसमें आपकी कमेटी का, हम लोगों की कमेटी की क्या राय है। तो उस समय भी यही बात हुई कि भाई जो एक वैधानिक कोई भी लिखित में कोई प्रस्ताव आएगा सरकार की तरफ से, हम लोग आम सभा बुला लेंगे और आम सभा बुला करके उसमें निर्णय कर लेंगे। हमारी भी कुछ बातें हैं जो हम जब वैधानिक काम शुरू होगा तो हम लोग उस बातों को रखेंगे। सबसे पहले तो आप ही अगर लगा के बैठे हैं, इसका मतलब डाउटफुल है। आप खुद ही अगर लगा के चल रहे हैं, लेकिन चूंकि अनाउंसमेंट हो चुका है और बहुत पुरानी ये उड़ान योजना है। जब हरदीप पुरी जी थे उड्डयन विभाग में मंत्री, उस समय से भागलपुर से हम लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमेशा इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इस बार जो भागलपुर के कुछ कर्मठ सदस्य इसके लिए काफ़ी योजना बना करके धरना दिए हैं, मांग उठाए हैं, तो सरकार के माथे में जूं रेंगा है और उसने सोचा है कि ठीक है इनको कुछ दिया जाए। तो जो दिया जा रहा है वो इतना सूक्ष्म है कि वो यहाँ के लिए पूरा नहीं है। 20 आदमी के सीट के बारे में हम सुन रहे हैं कि 20 आदमी के सीट का यहाँ से एक हवाई जहाज उड़ाया जाएगा। तो वो तो ऐसे लगता है जैसे बचपन में हम लोग वो कागज़ का बना के उड़ाते थे हवाई जहाज, ये उसी तरह का हवाई जहाज उड़ेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा दूर के बाद जाके लटक जाएगा। घोराडी के बारे में तो गौशाला से संबंधित बातें हो रही हैं। अब गौशाला के बारे में जो इन लोगों की राय बनेगी सरकार की, मुख्य रूप से गौशाला आज बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से संबल नहीं है, और गौशाला की जो वहाँ पर ज़मीन है, मैंने जो सुना है कि 475 एकड़ के आसपास की या 400 एकड़ के आसपास की ज़मीन है, और उस ज़मीन के लिए गौशाला के प्रबंध समिति के लोगों ने यहाँ के जितने भी बिहार सरकार के मंत्री रहे उनसे करबद्ध प्रार्थना करते रहे कि उस ज़मीन को हम लोगों को छुड़ा के दिया जाए, वहाँ से इंक्रोचमेंट हटाया जाए, ताकि गौशाला की प्रगति वहाँ भी हो सके। आज गौशाला में जो प्रबंध समिति है वो गौशाला की जो अन्य जगह टिकोरी है, मोहनपुर है, सब जगह अच्छा से काम कर रही है। जो हम लोगों को दान योजना से जो पैसा आता है उसको वहाँ यथार्थ रूप में खर्च हो रहा है, लेकिन हम लोग वहाँ घोराडी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारी प्रबंध समिति वो इस कारण से नहीं कर पा रही है कि वहाँ इंक्रोचमेंट है, शहर से दूर है, सुरक्षा की कमी है। इसलिए यहाँ के प्रबंध समिति के लोग वहाँ पर अपना
वर्चस्व नहीं बना पा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को होना चाहिए, और अगर हमारे पर हवाई अड्डा बनता है गोराडी में तो ये शहर का सौभाग्य होगा, और गौशाला के संपत्ति का कुछ हम लोगों को, जो गौशाला को भी मिले, तो गाय का संवर्धन होगा, गौशाला का संवर्धन होगा। यही मेरी सोच है। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं संजीव कुमार लालू शर्मा, उप संपादक। हवाई अड्डे का मुद्दा भागलपुर में बिहार की अघोषित उपराजधानी भागलपुर में हवाई अड्डे का मुद्दा जो चल रहा है। सरकार कह रही है यहाँ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे। सरकार के पास पूरी तरह से जमीन उपलब्ध नहीं है, कुछ जमीन गौशाला की चाहिए। लोग तरह तरह की बातें करती है। इस संदर्भ में शहर के मध्य भूखंड में जो गौशाला का कार्यालय है, उस पे आज हम लोगों ने गौशाला के महामंत्री गिरधारी जी केजरीवाल, गौशाला के संरक्षक और वृद्ध समाज सेवी लक्ष्मण डोकानिया, सुनील जी जैन, अशोक भिवानीवाला वगैरह से बात की। उनका कहना क्लियर है, साफ साफ है कि अगर हमारे डीएम साहब हम लोगों को वैधानिक रूप से पत्र देते हैं, वैधानिक रूप से हवाई अड्डे के लिए जमीन की मांग करते हैं, हम उनके साथ हैं, सरकार के साथ है। मुआवजा की कोई बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि गौशाला की जमीन अतिक्रमण से मुक्त हो जाए, जितनी जरूरत हो उतनी एयर पट्टी के लिए ले ली जाए, और जो बचे वो गौशाला को दे दी जाए, ताकि गौशाला के लोग वहाँ पे पक्षी का, पशु का, सबका ध्यान रख सके, और गौशाला का काम उस क्षेत्र में भी बढ़े। ये लोग चाहते हैं। गौशाला आर्थिक रूप से उतनी मजबूत नहीं है कि हम कोई निर्माण कर सके, इसलिए ये बात आ सकती है कि वहाँ पे जमीन जो हमारी सारी जा रही है, उसमें से जितनी भी बचे, उसमें सरकार जो भी मदद करके गौशाला को सहयोग करे। हम सरकार के साथ है, गौशाला की कमेटी सरकार के साथ है। संजीव कुमार लालू शर्मा, केलांचल टाइम्स, भागलपुर। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।